सत्संग। जीवन में होना चाहिए सत्संग, संत का संग, राम का संग से भी ज्यादा भरत का संग हमारे रामचरितमानस में महान बताया। सभा लगी है, भरत जी बैठे, अयोध्या की ये पहली सभा जिसमें श्री दशरथ जी नहीं है। बिना अवधेश के, बिना राजा के ये सभा है। हजारों लोग उस सभा में, माता कौशल्या, सुमित्रा, केकई सब है, सुमंत्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने इस सभा को जैसे देखा, देखते ही श्री भरत जी महाराज बिलख उठे। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधिहा। कुछ चीजें वशिष्ठ जी खड़े होते हैं और श्री वशिष्ठ जी जब खड़े हुए और उस सभा को चारों ओर जब देखा तो भरत श्री वशिष्ठ जी जैसे गंभीर व्यक्तित्व वाले महाज्ञानी ऋषि भी बिलख उठे, रो पड़े, नेत्र से अविरल अश्रु बहने लगे श्री वशिष्ठ जी महाराज। और तब भरत की ओर देखते हुए बोले, भारत, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों का वश नहीं चलता, और वो क्या है? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। व्यक्ति लाभ चाहता है, पर हमारे चाहने से क्या होता है भरत? जीवन चाहता है कि हम जीते रहें, पर भरत हमारे चाहने से क्या होता है? मनुष्य जीव यश चाहता है, पर जीव के चाहने से क्या होता है? यश। ये सब यश अपयश ये विधि के हाथ में है। दो प्रकार की मृत्यु होती है कुमार भरत। एक मृत्यु होती है जो रुलाए, और एक मृत्यु होती है जो सोच कराए, अफसोस कराए। अब यह अलग अलग व्याख्या की है कि ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण मरने के बाद शोचनीय है, ऐसा क्षत्रिय मरने के बाद शोचनीय है, ऐसा वैश्य मरने के बाद शोचनीय है। सबके बारे में बताया, पर श्री वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो एक बात कहूं, क्या? सोचनीय सबही विधि सोई, जो न छाणी छल हरिजन होई। सबसे ज्यादा सोचनीय मृत्यु तो उसकी है। किसकी? कि जो छल छिद्र को छोड़ करके, जिसने श्री हरि की भक्ति नहीं की, श्री हरि से प्रेम नहीं किया। हे भरत, महाराज दशरथ कभी भी उनकी मृत्यु सोचनीय नहीं है, उनकी मृत्यु तो रुला रही है। हे अयोध्या वासियों, मैं आप लोगों की तरफ से एक बात कहना चाहता। क्या? आप लोगों की तरफ से, हे भरत, तुम्हारे पिता सत्यवादी थे। तुम जिस कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है वो सत्य कुल है। भरत, तुम्हारे पिता से तुम्हारी मां केकई ने वरदान मांगे थे
समय आ गया है वत्स, राजगादी में बैठो। तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ की इच्छा थी और तुम्हारे पिता ने वचन दिया था, इसीलिए गद्दी में बैठो। सत्य की ही हमारे स्कूल में पूजा, शिवी, दधीची, हरिश्चंद्र जैसे स्कूल की धरोहर है। महाराज रघु भरत श्री भरत जी महाराज कुछ नहीं बोले, सर झुका के सुनते रहे। कौशल्या उठी और कौशल्या ने उठकर के सिर में हाथ फेरते हुए कहा, भरत पूत पथ्य गुर आयसु अहं। वत्स, ये पथ्य है, गुरु की आज्ञा पथ्य है। और क्या आज्ञा है, क्या आयस की गद्दी में बैठो, यही तुम्हें करना है। सब अयोध्या वासी सुन रहे हैं। जब कौशल्या जी ने कहा, अभी तक श्री भरत जी कुछ नहीं बोले थे, कौशल्या जी के मुखारविंद से सुनते ही, अपनी माँ के मुखारविंद से सुनते ही बिलख उठे श्री भरत जी। सानी सरोरुह मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय। माँ सब बोले कोई बात नहीं, पर माँ कम से कम तुम तो मत बोलो, मैया तू तो मत। खड़े हुए, सभा को देखा, प्रणाम किया, गुरुजी को प्रणाम किया। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मुझे सत्य की दुहाई दी जा रही है, मुझे आप लोगों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सत्य का ख्याल रखो, वचन का पालन करो। अरे मैं आज आप अयोध्या वासियों से पूछता हूँ कि आप लोगों ने वचन का पालन क्यों नहीं किया? क्या मुझे आप बता सकते हैं आप लोगों ने क्यों वचन का पालन नहीं किया? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हें क्या हो गया है, तुम एकाएक इतने आक्रामक क्यों हो रहे हो? क्या हुआ भरत, कहाँ वचन का पालन नहीं किया? भरत जी ने कहा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप लोग बताएंगे कि मेरे पिता ने क्या वचन मांगे थे, मेरी माँ को क्या वचन दिए थे? 2 वरदान मांगे थे। क्या कि पहला वरदान मुझे गादी, नहीं, भरत को राजगादी, यही मांगा था। भरत को राजगादी मांगी थी। और दूसरा वरदान मांगा था राम को 14 वर्ष का वनवास। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वचन का पालन तो तब होता जब पहला वचन पूरा करने के बाद में दूसरा वचन पूरा किया जाता। आप लोगों ने पहला वचन क्यों पूरा नहीं किया? राम को वनवास में भेजने का तो मेरी माँ ने दूसरा वचन मांगा था ना, वर मांगा था ना। पहले इस भरत को राजगादी में बैठाया जाता और भरत को राजगादी में बैठाने के बाद राम को वनवास में भेजा जाता, वन में भेजा जाता। वन में भेजा जाता। श्री भरत जी कहते हैं कि पहले मुझे गद्दी में तो बैठा थे, फिर मैं देखता किसकी ताकत है कि मेरे राम को वन में भेज दे, किसकी हिम्मत है जो मेरे राम को वन में भेज दे। रो गए भरत जी।
जैसे पापी को इस गद्दी में मत बैठाओ, मेरे जैसे पापी को इस गद्दी में मत बैठाओ। फिर क्या करे? भरत जी ने कहा मेरी बात मानो। सारी अयोध्या रो पड़ी भरत का प्रेम देख करके। मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ। ये जितना राज्याभिषेक की सामग्रियां हैं सब लेकर के हम चलें श्री रघुनाथ जी के पास। जहां वो है हम वहीं चलते हैं और वहीं जाकर के श्री रघुनाथ जी से हम प्रार्थना करें, रघुनाथ जी से हम कहें, रघुनाथ जी से हमारी प्रार्थना हो और उनका राज्याभिषेक करके हम उनको यहीं पर बुला करके लेकर के आए, यहीं बुला करके लाए। अयोध्या वासी आनंदित हो गए। अयोध्या वासियों ने कहा ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरे साथ में आप लोग चलो तो, मेरे साथ में आप लोग चलो तो, क्यों नहीं हो सकता? श्री भरत जी महाराज चले। भरत जी महाराज ने कहा कल सब चलेंगे। श्री वशिष्ठ जी महाराज आनंदित हो गए। भरत के प्रेम को देख करके वशिष्ठ जी ने कल्पना, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सब तैयारियां हो गई। शत्रुघ्न से कहा सबके लिए जो पैदल चलने वाले हैं वो पैदल चलेंगे अयोध्या से, जो अश्वारूढ़ होकर के चलेंगे वो अश्व में बैठेंगे। माताओं के लिए पालकी बनाई जाए। श्री कौशल्या जी के लिए पालकी आई, सुमित्रा के लिए पालकी आई, केकई आई। केकई बोली मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी, मुझे बैठाओ। श्री शत्रुघ्न जी महाराज केकई की ओर ध्यान नहीं देते हैं। केकई बार बार कह रही है शत्रुघ्न मुझे भी बैठाना, मुझे भी मेरे राम से मिलना है, क्योंकि ये बेटा अब मेरा नहीं रहा, कम से कम राम मेरा बेटा है, राम मेरा पुत्र है। भरत जी से राम जी ने पूछा कि तुम माँ क्यों नहीं कहते हो अपनी माँ केकई को? तो श्री भरत जी ने राम जी से कहा आप कहते हो ना केकई को माँ? राम जी ने कहा मैं कहता हूँ। तब श्री भरत जी ने कहा जिसको आप माँ कहो, जिसको आप माँ कहो, क्या दुनिया में ऐसा कुछ रहेगा? क्या दुनिया में उसके लिए कोई और माँ कहे ऐसी इच्छा उसकी बचेगी? फिर भी भरत तू एक बार माँ कहना। राम जी ने कहा तो श्री भरत जी ने कहा बचपन से माँ 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 कहता रहा मैं केकई को, और केकई के मन में मेरे प्रति ममता जागी, मेरे प्रति ममत्व जागा। पर मेरी माँ केकई की ममता इतनी खतरनाक साबित हुई कि आज सब बर्बाद हो गए। मैं इसीलिए माँ नहीं कहता हे नाथ कि कहीं मैं फिर दोबारा कहूं और केकई को माँ, और केकई के मन में फिर दोबारा मेरे प्रति ममता जाग जाए और फिर कोई अनिष्ट कर बैठे मेरी केकई, इसीलिए मैं इसको माँ नहीं कहूंगा। शत्रुघ्न जी केकई बार बार कह रही है भीड़ लगी हुई है अयोध्या वासियों में, केकई की ऐसी स्थिति है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है बेचारी को। बार बार कह रही है शत्रुघ्न मैं भी जाऊंगी, शत्रुघ्न मुझे किस पालकी में बैठाओगी, शत्रुघ्न मुझे बैठाओ। शत्रुघ्न नहीं बैठाते हैं केकई को। तब भरत जी ने देखा केकई आ गई
आई है। तो भरत जी ने कहा शत्रुघ्न, ए शत्रुघ्न, बैठा कैकई को कहे इसको लेके जाना जरूरी है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। कहा क्यों? बोले हम कैकई को छोड़ करके अगर राम जी के पास में गए और वहां पर राम जी ने जाकर के, मेरे नाथ ने जाकर के कह दिया कि वचन तो कैकई ने मांगा था, और कैकई जब तक ये बात नहीं कहेगी तब तक हम बात नहीं मानेंगे, क्योंकि सारा खेल कैकई का ही किया हुआ है। कैकई तो बोले, अगर रघुनाथ जी ने ऐसा कहा तो कैकई को वापिस लेने के लिए कौन आएगा? शत्रुघ्न कैकई को संभाल करके लेके जाएंगे हम। शत्रुघ्न को कहा तो शत्रुघ्न ने एक पालकी मंगाई और उस पालकी में कैकई को रखा। बेचारी दुबली पतली हो गई है। अयोध्या का कोई व्यक्ति इसे अच्छी तरह देखना पसंद नहीं कर रहा। सबको क्रोध है कैकई के प्रति। श्री भरत जी महाराज चले हैं श्री राम यात्रा में। श्री भरत जी महाराज चल राम को मनाने, सीता राम को मनाने। मेरे साधकों, बहुत अच्छी कथा है। ये तो ऐसी कथा है भरत चरित्र की 9 दिन तक कहीं बैठ करके प्रेम से इस पर बोला जाए, धैर्यता के साथ। राम को मनाने, सीता राम को मनाने, राम को मनाने, सीता राम को मनाने, राम को मनाने, सीता राम को मनाने, राम को मनाने, सीता राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट को राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट को राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट को राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट को राम को मनाने। तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन। चल रहे हैं भरत जी। तन पुलकित अति सजल नयन भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर। सिर पर धरे जटाजूट हो रामा, राम को मनाने। सिर पर धरे जटाजूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। छन बिलखत छन प्रेम मगन मन, छन बिलखत छन प्रेम मगन मन। आहा, क्या दशा है श्री भरत जी महाराज। प्रेम मगन मन। एकाएक भरत जी को लगता है कि राम मिलेंगे तो क्या होगा। फिर मन में सोचते हैं कहीं राम न मिले तो सूख जाते हैं। एकाएक आनंदित और एकाएक श्री भरत छन बिलखत छन
प्रेम मगन मन क्षण विलखन छान प्रेम मन करे नीरज दूर हो रामा राम को मनाने भारत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भारत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने 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 सीताराम को रिझाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने सीताराम को मनाने सीताराम को मनाने भरत जी चले ये राम यात्रा है। चले 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 तो सबसे पहला संकट आया। क्या संकट आया? कि पहला संकट ये आया क्या कि निषाद राज गुह ने देखा कि सारे अयोध्यावासी आ रहे हैं भरत के सान्निध्य में। भरत दुष्ट है। राम यात्रा का ये पहला विघ्न है मेरे साधक। क्या कि समाज आपके विरोध में खड़ा होता है। समाज आपका विरोध करता है। भरत का विरोध किया, पर भरत को क्या परवाह। सच्चा प्रेम जिसका होता है ना, उसको क्या परवाह, उसे क्या लेना दे, कोई विरोध करे न करे। भरत जी महाराज चले, बड़े आनंद। भरत जी महाराज चले तो निषाद राज गुह मिले तो का परीक्षा कैसे ले श्री भरत जी महाराज की। तो हमारे यहाँ रामचरितमानस में बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है कि 3 वस्तुएं श्री भरत जी महाराज के सामने रखे गए। 3 वस्तुएं रखी हैं। एक मांसाहार रखा गया, एक राजसिक आहार रखा गया, मिर्च ज्यादा, तैल ज्यादा, जिसे राजसिक कहा जाता है। तीसरा सात्विक आहार, फल फूल रखा गया। 3 आहार रखे। किसके लिए? बोले परीक्षा लेने के लिए। क्या परीक्षा? बोले परीक्षा ये कि आहार से समझेंगे कि भरत जी की मनोवृत्ति क्या। देखो ये बहुत कि बड़ी अच्छी बात है। भरत जी की मनोवृत्ति क्या, ये समझने के लिए 3 प्रकार के आहार रखे। 3 प्रकार के आहार। पहला आहार मांसाहार, तामसिक है, ये पूरा तामसिक है मांसाहार। रजोगुण में ये मिर्च मसाला इत्यादि रजोगुण है। यानी वृत्ति अगर खराब है, वृत्ति अगर ठीक नहीं है, तो तामसिक या रजोगुणी भरत जी हैं, या फिर सात्विक होंगे। 3 प्रकार के आहार श्री निषाद राज लेकर के वहां पर पहुंचे।
192 दोहा के बाद। फल फूल अस कहीं भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। स्वामी जी पधारे। बैठिए स्वामी, ऊपर बैठिए, आराम से। क्या कह रहा था मैं? मीन पीन पाठीन पुराने। और एक विचित्र बात कि श्री भरत जी महाराज ने किसी को स्वीकार नहीं। मांसाहार को तो मतलब ही नहीं है, रजोगुणी को तो मतलब ही नहीं है, पर हमारे रामचरितमानस में लिखा है सात्विकता को भी स्वीकार नहीं किया। क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि जो भक्त होता है वो त्रिगुणातीत होता है। भक्त सात्विक में नहीं होता। अब ऐसा मत सोचना कि भक्त में सत्व गुण होता, नहीं, भक्त सात्विक भी नहीं होता। सत्व से भी परे गया हुआ जो है तो वो भक्त है। वो प्रसाद लेता है, वो आहार भी नहीं लेता, वो प्रसाद लेता है। और प्रसाद, ये प्रसाद क्या? प्रसाद सत्व गुण में नहीं आता, प्रसाद त्रिगुणातीत है। प्रसाद त्रिगुणातीत है। इसलिए हमारे वृंदावन के रसिकों ने, रसिक संप्रदाय में, जैसे हमारा कटिया स्थान है या श्री राधा वल्लभ संप्रदाय है, ऐसे रसिकों के संप्रदाय में एकादशी को ज्यादा महत्व नहीं दिया, प्रसाद को महत्व दिया है। एकादशी के दिन भी कड़ी भात का ही भोग लगता है हमारे श्री राधा वल्लभ जी, हमारी श्री जी को। हमारे जनकपुर में भी हमारी श्री किशोरी जी को जो भोग लगता है एकादशी के दिन भी महाप्रसाद का भोग लगता है। हमारे तटिया स्थान वाले क्या मानते हैं? तटिया स्थान वाले क्या एकादशी मानते हैं? वो ग्रहण ब्रहण का मानते हैं। अरे निकुंज में कहीं ग्रहण पड़ता है? प्रसाद है। और प्रसाद, ये प्रसाद कोई ये चावल, ये सत्वगुण, ये रजोगुण, अरे भाई वो ठाकुर जी का प्रसाद हो गया। और जब प्रसाद हो गया तो फिर वो चावल नहीं रहा, फिर तो वो महाप्रसाद है। नहीं, फिर वो तीन गुण में नहीं आता, फिर तो वो त्रिगुणातीत है, फिर तो वो त्रिगुणातीत हो गया। इसलिए श्री भरत जी महाराज ने सात्विकता को भी स्वीकार नहीं किया, सत्व गुण से भी परे। कौन है? सुमंत्र जी ने कहा निषाद राज, यही है भरत जी, यही निषाद राज है जिन्होंने श्री रघुनाथ जी की सेवा की है। मैंने आपको बताया था ना, श्री निषाद राज जी का नाम जैसे ही सुना, राम सखा सुनी स्यंदन त्याग, राम सखा सुनी स्यंदन त्याग, चले उतरी उमा गत अनुराग, चले उतरी उमगत अनुराग,
भरत जी ने स्यंदन रथ को छोड़ दिया और रथ को त्याग करके श्री भरत जी दौड़ पड़े। निषाद गले से लगाया। निषाद राज ने कहा अपराध हो गया मुझसे, मैंने ऐसे भक्त शिरोमणि भरत के प्रति ऐसी बुद्धि रखी। चलिए आप हमारे यहाँ चलिए। निषाद राज ने कहा श्री भरत जी महाराज सबके साथ में निषाद राज जी के यहाँ चलते हैं। सबके लिए कुटिया रातों रात बनाई गई। भरत जी को दिखाया गया कि ये देखिए यहाँ रघुनाथ जी सोए, यहाँ किशोरी जी सोई। भरत जी जाते हैं, बैठ जाते हैं और बैठ करके हिलकियों से रोते। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, किशोरी जी के कनक बिंदु गिरे हुए हैं, उनको देखते हैं और देख करके श्री भरत जी रो पड़ते हैं। क्या विलक्षण ये भरत चरित्र। प्रेमी से तो प्रेम है ही, पर प्रेमी की हर वस्तु से भी प्यार है। वो जहां है उससे भी प्यार है। महबूब से भी ज्यादा प्यारी महबूब की चीज है। वो यहाँ बैठा, भरत जी वहीं रात भर बैठे। सुबह का समय हुआ, सुबह का समय हुआ। श्री भरत जी महाराज सुबह के समय उठे। कोई सोता ही नहीं है तो उठेगा क्या। रात भर श्री रघुनाथ जी की चर्चा होती रही। भरत जी से निषाद राज जी ने कहा हम भी आपके साथ चित्रकूट चलेंगे। भरत जी ने कहा सब चलो, सब चलो। निषाद राज जी प्रसन्न हो गए। निषाद राज जी ने कहा कितने अच्छे हैं, राम जी इतने अच्छे नहीं। कहा क्यों? बोले हम सबकी इच्छा थी जाने की, पर राम जी ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं जाओगे, नहीं, सबको नहीं जाने दिया। भरत जी आप कितने अच्छे हैं, हम सब आपके साथ में जाएंगे। श्री भरत जी महाराज के, भरत जी महाराज सबको लेकर के चले। देखिए ये है संत का संग, संत सबको लेकर के चलता। भगवान फिर भी थोड़ा अच्छा बुरा देखता, ये गलत है, ये सही है कि ये क्या है, क्या ये भगवान फिर भी थोड़ा हिसाब किताब भगवान में है। पर संत और भगवान, संत और भक्त में कोई हिसाब किताब नहीं। सब चलो, सब चलो, जो चले सबको लेकर के श्री भरत जी महाराज चले। केवट ने कहा हम भी जाएंगे, बोले तुम भी चलो। सबको लेकर के श्री भरत जी महाराज आनंदित होकर के चले। गंगा के किनारे पहुंचे। हमारे श्री भरत जी महाराज चलते 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 गंगा को पार किया और गंगा को पार करके जहाँ जहाँ जो जो व्यवस्था मिली, नहीं सब नाव वाले आ गए तो नाव में बैठ करके सबने पार किया। और जैसे गंगा जी को पार किया और गंगा पार करके जैसे ही पहुंचे, कौशल्या जी ने सुना कि भरत ने कुछ खाया नहीं है और